ये कानूनी प्रक्रिया का ये हिस्सा है और मैंने हमेशा कानून का सम्मान किया है। ये देश कानून के आधार पर ही चलता है। यकीनन तथ्यों के आधार पर कहीं ना कहीं दोष सिद्ध हुए होंगे। यही कारण है कि आरोप तय हुए हैं। सजा क्या है नहीं है ये आने वाला समय बताएगा, बट अगर तथ्य सामने होंगे तभी आरोप सिद्ध किए गए हैं। लोक जनशक्ति पार्टी राम विलास के मुखिया चिराग पासवान जब पटना एयरपोर्ट पे पहुंचे तो वहां पर पत्रकारों ने उनसे कई सारे सवाल किए, जिसमें सबसे अहम सवाल था लालू यादव को लेकर कि लालू यादव के ऊपर जो है आरोप तय किए गए हैं। तो वहीं इसको लेकर चिराग पासवान बोलते हुए नजर आए हैं कि लालू प्रसाद यादव पर जो भी आरोप तय किए गए हैं कोई ना कोई साक्ष्य जरूर मिला होगा, कोई ना कोई सबूत जरूर होगा, उसी के बेसिस पर ये सारे आरोप तय किए गए हैं। कानूनी प्रक्रिया है ये और कानून कभी भी गलत नहीं हो सकती है। ये सारी बातें जो हैं चिराग पासवान के द्वारा कही गई हैं और लालू परिवार को लेकर उन्होंने कहा है कि लालू परिवार के अंदर जो भी चल रहा है ये उनके पारिवारिक मामले हैं। क्योंकि जैसे कि रोहिणी आचार्य ने आज सुबह सुबह ही ट्वीट कर दिया, फेसबुक पर उन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट के माध्यम से उन्होंने ये बताया है कि परिवार में कई सारी चीजें जो हैं वो गलत चल रही हैं और परिवार में और खास तौर पर आरजेडी पार्टी को कहीं ना कहीं गिराने में अपने ही परिवार के कुछ लोगों का हाथ है और इसके साथ ही साथ कुछ बाहरी लोग जो हैं उनकी वजह से पार्टी जो है उस अपने रुतबा खो चुकी है और अपने पार्टी का कहीं ना कहीं जो एक तरीके से मेन वैल्यू था वो खत्म हो रहा है। और षड्यंत्रकारी बताया उन्होंने, इनडायरेक्टली तेजस्वी यादव पर और संजय यादव पर उन्होंने हमला बोला। और इसके अलावा जब चिराग पासवान से इसको लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने साफ कह दिया कि हमें इस सब चीजों से कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये पारिवारिक मामला है। इसके अलावा वो क्या कुछ कह रहे हैं जरा लालू प्रसाद यादव को कोर्ट में सजा सुनाई गई है। देखिए, ये कानूनी प्रक्रिया का ये हिस्सा है और मैंने हमेशा कानून का सम्मान किया है। ये देश कानून के आधार पर ही चलता है। यकीनन तथ्यों के आधार पर कहीं ना कहीं दोष सिद्ध हुए होंगे। यही कारण है कि आरोप तय हुए हैं। सजा क्या है नहीं है ये आने वाला समय बताएगा, बट अगर तथ्य सामने होंगे तभी आरोप सिद्ध किए गए हैं। केसी त्यागी ने नीतीश जी को भारत रत्न देने की मांग की है, उसके बाद पार्टी ने उनके बयान से साइडलाइन कर लिया। आप क्या चाहते हैं, नीतीश जी को भारत रत्न मिल जाएंगे नहीं मिले? देखिए, जिस तरीके से पिछले 2 दशक से मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार ने आगे बढ़ने का कार्य किया है, यकीनन वो इस अधिकार के काबिल है। मैं मानता हूँ इस बात को, पर बहरहाल मुझे लगता है काफ़ी प्रक्रिया के आधार से गुजरते हुए भारत रत्न जैसा सर्वोच्च सम्मान किनको दिया जाए नहीं दिया जाए ये मांग करके या किसी के चाहने का से नहीं। मुझे लगता है इसके पीछे की जो प्रक्रिया है, जो भी इसके काबिल होगा उसको ये जरूर दिया जाएगा। ये पारिवारिक विषय है। आपने सुना कि चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा। वहीं केसी त्यागी को लेकर भी इनसे सवाल किया गया कि केसी त्यागी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है कि नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलना चाहिए। तो इसको लेकर उन्होंने कहा कि इसके पीछे भी एक प्रक्रिया होती है और उसी प्रक्रिया के तहत ही लोगों को डिसाइड किया जाता है कि किसको भारत रत्न मिलना है और किसको नहीं मिलना है। इसको लेकर हम कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ, नीतीश कुमार ने 2 दशकों से काफी अच्छा काम किया है, बिहार को डेवलप किया है, उन्हें मिलना चाहिए। लेकिन जो भी प्रक्रिया है उसी के थ्रू ही ये सारी बातें होंगी और उसी के थ्रू ही चीजें क्लियर की जाएंगी। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़4 नेशन। धन्यवाद।